नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती, उन लीलाओं का संकलन करने वाले महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके महाभारत का पाठ हम कर रहे हैं। आज 11 फरवरी 2026 को लाइमा ओहायो से हम पाठ कर रहे हैं। आज हम पाठ करेंगे 226 अध्याय वन पर्व महाभारत का, और इस अध्याय में वर्णन है स्कंद का, कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय का, उनके जन्म के बाद की कथा है और बड़ी रोचक है, क्योंकि इसमें सब एक्सप्लेन हो जाता है कि उनके 6 सर कैसे थे। उनके 6 सर थे और किस तरह देवताओं के वो बने सेनापति, इसका वर्णन उनके बाल्यकाल का है। सुमन जी, 6 क्या थे? सिर उनके थे, 6 सर थे। अच्छा, ओके, ठीक। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ये वास्तव में पुत्र थे, पिता इनके थे अग्नि और इनकी माँ थी स्वाहा, जो प्रजापति की पुत्री थी। प्रजापति की पुत्री ने वहां जहां यज्ञ हो रहा था, सप्त ऋषियों की 7 पत्नियां वहां यज्ञ में सम्मिलित थीं, और वहां पर अग्निदेव गए और वो आकर्षित हुए उन पत्नियों के प्रति। और इधर जो इन स्वाहा थी, पुत्री थी दक्ष प्रजापति की, उन्होंने देखा कि कोई तरकीब नहीं है कैसे हम विवाह करें अग्निदेव से, तो उन्होंने 6 पत्नियों का रूप धारण किया और उस रूप से जाकर के वो मिली अग्निदेव से और उनका समागम हुआ। और एक उसमें थी अरुंधति, तो उनको ये नहीं, उनका रूप नहीं ले पाई। तो अब यहाँ पर हम कथा पढ़ना आरंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, उस महाबली महासेन के जन्म लेने पर तरह तरह के उत्पात होने लगे पृथ्वी पर, और स्त्री और पुरुषों का स्वभाव विपरीत हो गया। सर्दी आदि में परिवर्तन दिखाई देने लगा। ग्रह दिशाएं आकाश में सब जलने लगे। पृथ्वी जोर जोर से गर्जना करती हुई जलने लगी, आकाश में सब जलने लगे। लोकहित की भावना रखने वाले महर्षि चारों ओर से ये भयंकर उत्पात देखकर उद्विग्न हो उठे और जग में शांति बनाए रखने के लिए शास्त्रीय पूजा पाठ का अनुष्ठान करने लगे। और उस वन में जहां पर ये यज्ञ हो रहा था, वहां पर ये सब जो भी हुआ, स्वाहा और अग्निदेव के बीच में
तो कुछ लोगों को ये लगा कि ये ठीक नहीं है जितना ये सब लक्षण ऋषि लोग बोले, तो उन्होंने गरुणी पक्षिणी, क्योंकि वहां से निकल के बाहर जो गई स्वाहा, वो गरुणी पक्षिणी बन करके गई थी। तो सब ऋषियों ने कहना शुरू किया उनसे कि तुमने ये बड़ा अनर्थ यहाँ पर किया है, क्योंकि वो लोग जानते थे क्या हुआ, पूरा इन लोगों को नहीं पता था। अब उस स्वाहा ने जो गरुणी पक्षी का रूप लिए हुई थी, बोला कि ये मेरा पुत्र है, आप लोग इतने परेशान मत होइए। और धीरे से स्कंद के पास जाकर वो बोली कि बेटा, मैं तुमको जन्म देने वाली माता हूं। इधर सप्तर्षियों ने जब सुना कि हमारी 6 पत्नियों के संग अग्निदेव के एक महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ है, अरुंधति के अलावा 6 पत्नियों को उन्होंने त्याग दिया। अब सबको नहीं पता है कि ये पत्नियों ने कुछ नहीं किया, ये तो जो कुछ किया वह स्वाहा ने रूप बदल के उनका किया, क्योंकि वनवासियों ने उस समय बताया कि 6 पत्नियों के गर्भ से ही ये बालक की उत्पत्ति हुई है। यद्यपि स्वाहा ने सप्तर्षियों से बार बार कहा, यह मेरा पुत्र है, मैं इसके जन्म का रहस्य जानती हूं, लोग जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं है। उस समय महामुनि विश्वामित्र जब सप्तर्षियों की दृष्टि कि उनके पूजा पाठ जितना था सब कर चुके, तब वे पीछे पीछे अग्निदेव के पीछे पीछे चल दिए थे। उनको कोई देख नहीं पाता था। उन्होंने अपनी तपस्या से सारा वृतांत समझ लिया कि क्या क्या हुआ है, किस तरह से ये अग्निदेव का हुआ समागम। उस महामुनि ने कुमार के सारे मांगलिक कृत्य संपन्न किए। जब बच्चा पैदा होता है तो जहाँ पर लोग धर्म का पालन करते हैं, जानते हैं क्या क्या करना चाहिए, जात कर्म संस्कार होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको शहद चटाते हैं सोने की सलाखा से, और कई तरह के कार्यक्रम होते हैं। उसको पूजा करते हैं उसकी तरह तरह की, ताकि इसका दिमाग सात्विक हो, ये अच्छे रास्ते पर चले। उसकी तमाम पूजा शुरू हो जाती है जन्म होते ही। तो ये सब उन्होंने किया विश्वामित्र जी ने। 13 क्रियाओं का भी अनुष्ठान किया। अब हमने चारों तरफ ढूंढा, हमको ये 13 क्रियाएं नहीं कहीं मिली। हम लोगों के तो 16 संस्कार हमको मालूम है कि जन्म से लेकर गर्भाधान से लेकर के जब तक मृत्यु नहीं होती, दाह संस्कार 16 संस्कार होते हैं। जो भी है, अब ये 13 संस्कार उन्होंने किए बच्चे को अच्छे रास्ते पर, स्पिरिचुअल रास्ते पर चलाने के लिए। और स्कंद की महिमा उनके द्वारा कुक्कुट पक्षी का धारण। कुक्कुट कौन सा पक्षी है आप लोग देखिए। कुक्कुट जी, मुर्गा। कुक्कुट पक्षी का धारण देवी के समान प्रभावशालिनी शक्ति का ग्रहण, पार्षदों का वरण। उनके बहुत से पार्षद हो गए, जन्म होते ही बहुत से फॉलोअर्स हो गए स्कंद देवता के। सभी कार्यों को विश्वामित्र ने लोक हित के लिए आवश्यक सिद्ध कर दिया। उन्होंने इस तरह से पूजा पाठ किया कि जो कुछ भी हो रहा है सब यहाँ दुनिया की भलाई के लिए। और इसीलिए
कार्तिकेय जी के प्रिय हो गए ये विश्वामित्र जी। विश्वामित्र ने यह जान लिया था कि स्वाहा ने अन्य ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके अग्निदेव से संबंध स्थापित किया था। इसलिए उन्होंने सब ऋषियों से कहा, आपकी स्त्रियों का कोई अपराध नहीं है। उनके मुख से यथार्थ बात जानकर भी ऋषियों ने अपनी पत्नियों को सर्वथा त्याग दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, उस समय स्कंद के जन्म, बल और पराक्रम का समाचार सुनकर सब देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र से कहा, देवेश्वर, स्कंद का बल असह्य है, इतना शक्तिशाली है ये बालक, शीघ्र उसे मार डालिए, विलंब न कीजिए। यदि आप इसे अभी नहीं मारते हैं तो ये त्रिलोकी को, हम सबको, आपको भी अपने वश में करके देवेंद्र बन जाएगा। तब इंद्र ने व्यथित होकर उन देवताओं से कहा, देवताओं, यह बालक बड़ा बलवान है, लोक सृष्टा ब्रह्मा को भी युद्ध में परास्त कर सकता है, मुझ में इसको परास्त करने का साहस नहीं है। यह सुनकर देवता बोले, अब आप में बल और पराक्रम नहीं रहा, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि जितनी भी मातृकाएं हैं स्कंद के पास जाएं और अपना पराक्रम वहां प्रकट करें और स्कंद को मार डालें। मातृकाएं देवताओं के आदेश पर वहां गईं, लेकिन स्कंद का प्रतिम बल देखकर उनके मुख पर उदासी छा गई। वे सोचने लगे, इस वीर को पराजित करना असंभव है। ऐसा निश्चय करने पर उनकी शरण में चली गई। बोली, महाबली कुमार, तुम हमारे पुत्र हो जाओ, हमें माता बना लो। देखो, हम पुत्र स्नेह से विकल हो रही हैं, हमारे स्तन से दूध निकल रहा है, इसे पीकर हम सबको सम्मानित और आनंदित करो। मातृकाओं की यह बात सुनकर समर्थ स्कंद के मन में उनके स्तनपान की इच्छा जागृत हो गई। फिर महासेन ने उन सबका समादर करके उनकी मनोवांछा पूरी किया और अपने पिता को अपनी तरफ आते देखा। कुमार महासेन के द्वारा पूजित होकर मंगलकारी अग्निदेव मातृका गणों के साथ उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनकी रक्षा करने लगे। उस समय संपूर्ण मातृकाओं के क्रोध से जो एक नारी मूर्ति प्रकट हुई, हाथ में त्रिशूल लेकर धाय की भांति, उनकी धाय हो गई, एक उनके पास धाय भी आ गई। कार्तिकेय जी के पास अपने पुत्र के समान प्रिय स्कंद की सब ओर से रक्षा करने लगी और लाल सागर की एक क्रूर स्वभाव वाली कन्या थी, जिसका रक्त ही भोजन था। वह महासेन को पुत्र की भांति हृदय से लगाकर उनकी रक्षा करने लगी। और अग्नि देवता भी अपनी शक्ल बदल के बकरे का रूप बनाकर अनेक तरह से उनका मनोरंजन करने लगे। इस तरह से ये 226वां अध्याय समाप्त हुआ और अब हम लोग आरती करेंगे।